लास्ट में फिर सवाल जवाब लेंगे आपसे, राइट। तो मैं ये सेकंड स्टेप पे हम लोग चलते हैं कि आपका फर्स्ट स्टेप कि आपको पूरा प्रोडक्ट के बारे में जानकारी होगी और आप फील्ड में मूव कर रहे हैं। तो जब आप फील्ड में मूव कर रहे हैं, कस्टमर के साथ आपकी मीटिंग है, तो कस्टमर से जब आप मीटिंग करेंगे तो कस्टमर को अपने पॉलिसी समझानी है। तो पॉलिसी समझाते वक्त कौन कौन सी बात आपको इम्पोर्टेंट है, कस्टमर को गाइड करनी है, समझानी है, बहुत ज़रूरी है, जिससे पॉलिसी करने के बाद आपको और आपके कस्टमर को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। आजकल होता क्या है कि मैं आपको ये भी बता दूं, हम लोग पॉलिसी ऑनलाइन डॉक्यूमेंट मंगवाए, ऑनलाइन बनाई, ऑनलाइन छापी और भेज दी। आज मेरे साथ काम करने वाले, मैं गारंटी करता हूँ 60 से 70% जो पीपल हैं, 60-70 क्या 95% कहो तो कम नहीं होगा, कि वो विजिट नहीं करते, वो फील्ड विजिट नहीं करते, कस्टमर मीटिंग नहीं करते, सिर्फ डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप मंगवाए, ऑनलाइन पॉलिसी बनाई और भेज दी। मुझे कोई दिक्कत नहीं है और कोई ख़राब बात नहीं है कि आप ऑनलाइन पॉलिसी ना बनाएं, आप बनाएं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये आपकी वर्किंग इफेक्ट को बढ़ाता है। लेकिन आप उसमें भी अपने क्लाइंट को बेहतरीन इन्फॉर्मेशन दें, उसको बेहतरीन जानकारी दें कि जिससे कल किसी भी प्रकार का क्लैश ना हो, राइट। तो साहब ये जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अपडेट योर क्लाइंट एट द टाइम ऑफ डूइंग पॉलिसी। अदरवाइज, और उसको एक बात तो मैं बार बार बोलता हूँ, उस बात को आप रट लें, स्लोगन बना लें। सब कुछ समझाने के बाद आपने उसको एक लाइन बोलनी है कि सर मैंने आपको सब कुछ बताया है, लेकिन उसके बावजूद भी ये गारंटी है आपको कुछ याद नहीं रहने वाला। आपको जब भी जरूरत पड़े पहले 2 साल के अंदर, तो प्लीज़ आप मुझे कॉल कर लीजिए और जो भी सिचुएशन हो मैं आपको मौके पे गाइड कर दूंगा। अदरवाइज आपके और मेरे बीच में या आपके और कंपनी के बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग वाली पोजीशन रह सकती है अगर आप मेरे से बात नहीं करेंगे। तो कभी भी आपको हॉस्पिटल विजिट करना पड़े, जाना पड़े, तो प्लीज़ आप मुझे कॉल कर लें। इस बात को प्लीज़ आप उसको बार बार रिमाइंड कराएं, बार बार बताएं। तो चलो हम शुरू करते हैं। पहली चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट, किसी भी व्यक्ति को जब हम पॉलिसी सेल करते हैं तो आपने शब्दों का बहुत विशेष ध्यान रखना है, और शब्दों का ध्यान रखने के साथ साथ नेगेटिव बात को भी पॉजिटिव मोड में करना है। मेरी बात समझना, नेगेटिव बात को भी पॉजिटिव मोड में करना है। जैसे हम सब बोल देते हैं कि सर हम ना कोई भी बीमारी 30 दिन के बाद शुरू करते हैं, ठीक है, या हम ऐसे बोलते हैं कि हम पहले 30 दिन कोई बीमारी कवर ही नहीं करते, हम कवर नहीं करते। तो ये सेंटेंस को आपने इस तरीके से पॉजिटिव वे से कि सर जब आप पॉलिसी शुरू करते हो तो हम आपका बुखार, डेंगू, मलेरिया, फीवर, टाइफाइड, कोविड, ओमिक्रोना, कोई भी डिजीज है वो 30 दिन के बाद कवर करना शुरू करेंगे, राइट। बात वही है लेकिन मोड चेंज हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपने किस तरीके से कस्टमर को नेगेटिव बात भी पॉजिटिव मोड में बतानी है, पहली बात। दूसरा, हम एक्सीडेंटल जिस दिन पॉलिसी हो जाएगी सेम डे से कवर करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो भी यार म्यूट कर ले प्लीज। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, लोगों को सवाल रहता है कि यार मेरी पॉलिसी में क्या ओपीडी कवर है। सर हम ओपीडी कवर करते हैं बट कुछ स्पेसिफिक केस में। वो स्पेसिफिक केस क्या है? प्री एंड पोस्ट के केस में एडमिशन से पहले के 60 दिन और डिस्चार्ज के बाद के 90 दिन के अगर कोई भी ओपीडी बिल्स हैं हम वो क्लेम करेंगे। लेकिन अगर आप ओपीडी में गए, आप हॉस्पिटल में गए और हॉस्पिटल में जाने के बाद आप एक ही बार में ठीक हो गए तो वो बिल आपके कवर नहीं होंगे। मतलब आपने हर चीज़ गाइड करनी है कस्टमर को बहुत पॉजिटिव मोड के साथ, कि जिससे हमारा काम भी हो जाए और हमारा कस्टमर को भी ये ना लगे कि यार हम किस तरीके से बात कर रहे हैं, उसे क्या बता रहे हैं उसको। प्रमोद सर आप म्यूट कर लें प्लीज। तो दूसरी कि ओपीडी कवर सिंपली कि भैया एडमिशन से पहले के 60 दिन और डिस्चार्ज के बाद के 90 दिन। तीसरा, बहुत सारे लोगों को सवाल रहता है कि सर डेंटल कवर है। साहब बिल्कुल कवर नहीं है, और ये मैं आपको कॉमन बता रहा हूँ। ये चीज़ें सारी जितनी भी हेल्थ पॉलिसियाँ उन सब में मोस्टली ये कॉमन है, ध्यान रखना। ये चीज़ें कवर होने के बाद आपका ये वाला टॉपिक कॉमन सारी पॉलिसियों के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो डेंटल भी आपने वही बताना कि सर डेंटल ओनली एक्सीडेंटल केस में कवर्ड है। डेंटल कवर है बट केवल एक्सीडेंटल केस में। अब बात करते हैं, बहुत सारा सवाल आता है लोगों का मैटरनिटी। ये वन आपकी पॉलिसी को 2-2, 3-3 साल चलते जाते हैं, उसके बाद लोग सवाल करते हैं यार मेरी पॉलिसी में ना मेरी डिलीवरी ड्यू है तो कैसे रहेगा।
अब भाई जब पॉलिसी में वो कवर ही नहीं है तो आप कैसे करेंगे? तो आपने इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है, मैटरनिटी डिलीवरी केवल स्पेशल प्रोडक्ट में कवर है, और वो 2 प्रोडक्ट है हमारे पास, यंग स्टार और कॉम्प्रिहेंसिव। अगर आपने उनको ये पॉलिसी बेची है तो सिर्फ उन 2 पॉलिसीज के अंदर मैटरनिटी कवर है, और उसकी भी आपने सामने वाले को पूरी इंफॉर्मेशन देनी है कि साहब मैटरनिटी अगर मैं बात करूं, मैंने ये मेंशन नहीं करा, यंग स्टार के अंदर 36 महीने के बाद कवर है और कॉम्प्रिहेंसिव के अंदर 24 महीने के बाद कवर है। तो इस पॉइंट को भी आप नोट कर ले, यंग स्टार में 36 महीने के बाद है और कॉम्प्रिहेंसिव में आफ्टर 24 मंथ बाद है। सॉरी, ये छोटी छोटी चीजें सर बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। अगर आप इनको टाइमली और सही तरीके से क्लाइंट को अपडेट करें तो बहुत बढ़िया रहता है। नेक्स्ट आता है वेटिंग पीरियड। अब हर पॉलिसी के अंदर वेटिंग पीरियड होता है, जिसमें पहला वेटिंग पीरियड मैंने बता दिया आपको 30 दिन का रह गया। अब कुछ वेटिंग पीरियड और भी हैं पॉलिसी के अंदर। उस वेटिंग पीरियड में क्या आता है कि कुछ डिजीज जो हम एक्सक्लूजन की बात करते हैं, मोस्ट ऑफ द पॉलिसी में सिर्फ यंग स्टार एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें 12 महीने बाद सब कुछ कवर है, यानी कि 1 साल के बाद। उसके अलावा जितनी भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हैं उन सभी में सारे एक्सक्लूजन 2 साल के बाद कवर होते हैं, राइट। इस एक्सक्लूजन की लिस्ट मैं बार बार आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, अब पता नहीं कोई पढ़ता कि नहीं पढ़ता। तो वो 2 साल में कौन सी बीमारियां कवर नहीं है उनकी लिस्ट मैंने बहुत बार आपके साथ शेयर करी है, और यंग स्टार में कौन सी बीमारियां पहले साल में कवर नहीं है वो भी आपके पास यंग स्टार के सिंगल पेजर में है। सिर्फ मात्र 9 बीमारियां उसमें जो हम पहले साल कवर नहीं करते यंग स्टार में, और बाकी सभी पॉलिसीज में जो 2 इयर्स के एक्सक्लूजन है उसमें 12 से 15, 18 भी हो सकती हैं, राइट। अब बात करते हैं, थर्ड पॉइंट आता है पीडी। नेक्स्ट पॉइंट आता है पीडी। हम यंगस्टर पॉलिसी के अंदर और सीनियर सिटीजन पॉलिसी के अंदर कोई भी पीडी है, जैसे अभी भाई ने सवाल पूछा था राजीव जी ने, तो हम इन दोनों पॉलिसी के अंदर 12 महीने के बाद पीडी कवर करते हैं, राइट। उसके बाद रेस्ट जितनी भी पॉलिसी हैं, कॉम्प्रिहेंसिव में हम 36 मंथ के बाद कवर करते हैं, और बाकी सभी पॉलिसी में 48 मंथ के बाद पीडी कवर करते हैं। या कुछ स्पेशल प्रोडक्ट है वो डिफरेंट है, उनको छोड़ दीजिए। नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस की मैं बात कर रहा हूँ। किसी को पहले से कोई बीमारी है, चाहे वो मेडिक्लासिक पॉलिसी है, चाहे वो हमारी फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा पॉलिसी है, आरोग्य संजीवनी पॉलिसी है, इन सब के अंदर हम 48 मंथ के बाद कवर करते हैं, राइट। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और आता है हमारा, कुछ लोग अब और क्या कवर नहीं करते भाई। किसी ने अगर कोई सेल्फ इंजर्ड कर लिया खुद को जानबूझ के, कुछ लोग सुसाइड करने के चक्कर में नसें काट लेते हैं, किसी ने कोई प्लास्टिक या कॉस्मेटिक सर्जरी कराई है, राइट, उसकी वजह से उसको अगर कोई भी दिक्कत होती है, परेशानी होती है कि मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ता है, तो कवर्ड नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो डिजीज नहीं है। हम इलनेस कवर करते हैं, डिजीज कवर करते हैं। एक्सपेरिमेंट जो लोग अपनी बॉडी पे करते हैं वो कवर नहीं करते, और उसकी वजह से कोई भी अगर उसको इन्फेक्शन होता है वो कवर नहीं करते। किसी ने हेयर उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भैया बंदा एल्कोहलिक है और एल्कोहलिक की वजह से वो एक्सीडेंट हो गया उसका, या वो किसी इलनेस से ग्रसित हो गया और वो हॉस्पिटल में जाता है, उसकी रिपोर्टें सब बताती हैं कि भैया ये एल्कोहलिक है, तो दैट्स आल्सो नॉट कवर्ड। उसके बाद आपका आता है टैटू, हेयर ट्रांसप्लांट। गरम करके ले आए सर, म्यूट कर लीजिए, ये खाली आप अकेले गर्म पी रहे हो, बाकियों को पिलाना पड़ेगा, फिर म्यूट कर लो। एक्सीडेंटल एंड इलनेस ड्यू टू एल्कोहलिक, उसके बाद टैटू, हेयर ट्रांसप्लांट और एनी इन्फेक्शन नॉट कवर्ड। भाई आपने कोई टैटू बना रहे थे, हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं, उनकी वजह से अगर कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो वो कवर्ड नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं कस्टमर को बतानी। और उससे भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास आता है को पेमेंट्स। को पेमेंट बार बार आपने ये वर्ड सुना होगा, बट फिर भी वही बात है कि भूल जाते हैं जब तक हम खुद एक्सपेरिमेंटल उसको बार बार नहीं करेंगे। को पेमेंट क्या रहता है सर, कि आपने किसी भी ऐसे व्यक्ति को पॉलिसी आप देने जा रहे हो जिसकी एज 61 ईयर से अबव है, 61 एंड अबव, 61 एंड अबव आप जाएंगे और FHO पॉलिसी दे रहे हो तो 80-20 की रेशो रहती है। 80-20 मीन्स 80% कंपनी पे करेगी, 20% कस्टमर को पे करना जो भी क्लेम बनेगा। उसके बाद मेडिक्लासिक 90% कंपनी पे करेगी,
10% कस्टमर को पे करना है। कॉम्प्रिहेंसिव में भी 90-10 है, सीनियर सिटीजन में 70-30 है, कोई पीडी है तो 50-50 है, और अगर 15 लाख से ऊपर की पॉलिसी ले रहा है तो देन वो 70-30 हो सकती है पीडी में। और आरोग्य संजीवनी ये परमानेंट ही 95-5 है, मतलब 95% कंपनी देगी, 5% कस्टमर को देना है। इसमें ये सभी के लिए है, इसमें कोई एज ग्रुप वाला मैटर ही नहीं है, नो एज ग्रुप मैटर, राइट। तो ये सभी के लिए है। तो ये बेसिक्स इंफॉर्मेशन है सर, जो आप जब भी अपने किसी भी क्लाइंट को पॉलिसी दे रहे जा रहे हैं, या दे रहे हैं टेलीफोनिकली दे रहे हैं, ऑनलाइन दे रहे हैं, ऑफलाइन दे रहे हैं, तो प्लीज़ कोशिश कीजिए उनको इन चीज़ों के बारे में अपडेट कीजिए। और एक जो तकिया कलाम कह लो उसको, या जो आपने एक लाइन उनके साथ शेयर करनी है, जो मैं अभी भी आपसे बोल रहा था, वो लाइन ये शेयर करनी है कि बॉस मैंने आपको सब कुछ बता दिया। मैं आपको भी बोल रहा हूँ कि बॉस मैंने आपको सब कुछ बता दिया, फिर भी आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। जब भी आपके क्लाइंट को ज़रूरत पड़े तो कोशिश कीजिएगा कि आप मुझे कनेक्ट कर लीजिए एक बार अपने क्लाइंट के साथ। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो मुझे लाइन पे ले लो, राइट। तो उसके बाद ज़्यादा बेटर रहेगा, जब वो क्लाइंट हॉस्पिटल या कहीं से कुछ भी चीज़ के लिए जाएगा तो उसको दिक्कत नहीं आएगी। हम उसको एडवांस में अगर गाइड कर देंगे तो बेटर रहेगा। अदरवाइज क्या होगा, कस्टमर सारा काम करने के बाद आपको फ़ोन करेगा, भाई साहब वो मेरे मेडिकल के बिल थे वो क्लियर करा देना ज़रा। अब बताओ आप कहाँ से क्लियर कराओगे मेडिकल के बिल, जब आपको कोई नॉलेज ही नहीं है। हो सकता है वो 2 साल के एक्सक्लूजन में बीमारी आ रही थी उसकी, तो आज उसको ज़्यादा दिक्कत महसूस करेगा। तो आपने उसको बोलना है सर कभी भी आपको हॉस्पिटल जाना पड़े तो प्लीज़ मेरे को कनेक्ट कर लेना। और एक लाइन और आप ऐड कीजिए, कई बार स्थिति ऐसी आती है कि जिस कस्टमर की आपने पॉलिसी की हुई है, हो सकता है कोई इमरजेंसी उसी के साथ हो जाए, तो आपने पॉलिसी के साथ अपना विजिटिंग कार्ड देना है बॉस, और विजिटिंग कार्ड देते हुए बोलना साहब ये पॉलिसी और विजिटिंग कार्ड घर पे दे देना, कि कभी सबके बनवा देना नए साल में विजिटिंग कार्ड। कभी ऐसी सिचुएशन ना हो, हाँ भाई करवाते हैं, कभी ऐसी सिचुएशन ना हो कि जब कस्टमर को जरूरत पड़े और वो आपसे कनेक्ट ना कर पाए। तो ये छोटी छोटी बातें बॉस ध्यान रखने वाली हैं, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं इनको झेलता हूँ, देखता हूँ, तभी मैं आप लोगों के साथ ये बात शेयर कर रहा हूँ। तो मेरी तरफ से ये वाला टॉपिक ओवर है। अगर इसमें आप किसी के कोई भी सवाल है तो वो कर सकते हैं।